गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है आज एक बार फिर इस लाइव में। भाग्यवान एस्ट्रो वास्तु सेंटर की तरफ से हम चैतन्य स्वामी कामले, जैसा कि हमने वादा किया था कि वो शीघ्र लाइव वापस आएंगे, उसके निभाने के लिए उस वादे को वापस से एक बार फिर आपके सामने लाइव आए हैं। और ये जो लाइव सेशन चल रहा है ये आने वाले 2023 के वर्ष फल को लेकर चल रहा है कि कैसा होगा 2023 सभी लोगों के लिए। तो जैसा कि हमने पहले बताया था 2023 एज पर न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष के अनुसार जो है 5 का अंक है, 2 और 3, और 5 का अंक से क्या होने वाला है उसके मुतालिक उसके संबंध में हम आपसे लाइव चर्चा पहले कर चुके हैं, बता चुके हैं। लेकिन आज जो है हम उस बुध को लेकर के आए हैं कि 5 का क्या रहस्य है, अंक 5 का रहस्य क्या है, इसका स्वामी बुध है, बुध का रहस्य क्या है, कौन है बुध, क्या है 5 अंक, इसका क्या प्रभाव होता है, किस क्षेत्र में होता है, किस लोगों पे होता है, किस पेशे पे होता है, क्या है इसकी आदतें, क्या है इसका स्वभाव, क्या है इसके इफेक्ट्स, क्या है इसके साइड इफेक्ट्स, तमाम बातें, वो बातें जो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता, वो बातें जो पता होने से आपका जीवन बदल सकता है, वो बातें जो आपको जीवन में काम आने वाली है। और खासकर ये जो आने वाला साल भर बुध का ही प्रभाव रहेगा, तो क्यों न हम इस बुध के साल में बुध के स्वभाव को जान ले, समझ ले, फिगर 5 को समझ ले, और इसके हिसाब से हमारे को इसका क्या अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है ले ले। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हम बुध के लिए लाइव आए हैं, ये सब बातें करेंगे, कुछ सवाल आपके सामने छोड़ेंगे और कुछ आपके कमेंट्स की आशा रखेंगे कि आप हमें बताएं आपके दिमाग में क्या सवाल आते हैं, क्या विचार आते हैं, क्या आपके साथ बुध को लेकर के अच्छी बात है, क्या समस्या है, क्या आपके डाउट्स हैं, वो सब हमें कमेंट्स करें, ताकि जो हम वीडियो बनाने वाले हैं स्पेशल उस वीडियो में उन सब बातों को समाहित कर सके, सबको ले सके साथ में, और इसका फायदा न केवल आपको बल्कि तमाम उन लोगों को जो देखने वाले हैं सबको मिले। क्योंकि कई बार एक जैसी समस्या, एक जैसी उलझन कई लोगों की होती है, कोई बोल देता है, कोई बोल नहीं पाता, पर जो बोल देता है उसका फायदा जो नहीं बोल पाता उसको भी हो जाता है। बुध ग्रह के रहस्य। बुध ग्रह क्या है चलिए जानते हैं बुध ग्रह क्या है। बुध जो है एक नपुंसक ग्रह है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और बुध जो है उसका नंबर अंक जो होता है 5 होता है, उसकी जो दिशा होती है वो ईशान कोण होता है, उत्तर पूर्व दिशा, और इसका जो सिंबल है वो जो दिशा जो है ये बाणाकार है, बाण के आकार का एरो जो होता है उस प्रकार का बुध होता है, और तिरछा पकड़ा जाता है। साथ ही साथ बुध जो का रंग होता है वो हरा होता है। बुध का की जो उम्र है वो किशोर अवस्था है, 14-15 से लेकर 18 के बीच की अवस्था जो युवा की अवस्था होती वह है। और बुध जो है वह दिखने में बहुत कामुक है, बहुत सेक्सी है, बहुत मजरी आंखें है, गठीला बदन है, थोड़ी हाइट उसकी कम है और बहुत सुंदर है, मतलब बहुत मदमस्त है, मोहक है, कामदेव के समान बुध है। बुध बहुत सुंदर दिखने में है, बहुत अच्छा दिखता है, ग्लैमर है बुध के ऊपर। और साथ साथ बुध जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो पुराणों के अनुसार, वेदों के अनुसार हमारे देव गुरु बृहस्पति, 2 प्रकार के देव गुरु हुए, एक राक्षसों के गुरु, असुरों के गुरु हुए, एक सूरों के गुरु हुए। सूरों के जो गुरु बृहस्पति है वह, और उनकी पत्नी है तारा। तो गुरु बृहस्पति और तारा के पास शिक्षा के लिए चंद्र भगवान आए थे, चंद्रमा आए थे। कालांतर में चंद्रमा का और तारा का प्रेम हुआ और उनके संसर्ग से बुध की उत्पत्ति हुई, बुध का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से बुध का जन्म तारा के गर्भ से हुआ है। बृहस्पति देव नाराज हुए, चंद्रमा को श्राप भी दिया, चंद्रमा से नाराज भी हुए। कालांतर में तपस्या करके चंद्रमा ने प्रसन्न किया बृहस्पति जी को। लेकिन कुल मिलाकर के यह जो बुध है इसकी उत्पत्ति छलावे से, धोखे से हुई है, स्पष्ट रूप से कि उन्होंने अनैतिक संबंध बनाए,
गुरु बृहस्पति की स्त्री से, शिष्य ने गुरु माता से संबंध बनाए, उससे बुध की उत्पत्ति हुई। लेकिन मित्रों, ये सब कहने की बातें हैं। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में जो हुआ है, कहीं न कहीं उसकी रचना बहुत पहले हो चुकी रहती है। कुछ उसका लक्ष्य होता है, उससे कुछ होने वाला होता है, इसलिए घटना घटती है। ये ऊपरी सतह की बात है कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, बाकी उसके पीछे नियति कुछ और होती है। और हुआ भी यही। बुध का जन्म हुआ तो बुध में चंद्रमा के गुण आए, बुध में तारा के गुण आए, और ये डीएनए दोनों का जो मिला, उससे जो है वह बुध है अपने आप में बहुत मजबूत हुआ। यद्यपि बुध नपुंसक ग्रह है, लेकिन ये बहुत विस्फोटक ग्रह है। जब ये देता है तो फावड़े से देता है, और लेता है सब कुछ चमड़ी तक उधेड़ लेता है, ऐसा कहा जाता है। बुध जैसा कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि बुध ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आगे बाकी जो नवग्रह है उन सब ग्रहों से अलग है। क्योंकि यह क्या होता है, वैसे आप सब लोगों को नहीं पता होगा, हर ग्रह की एक उच्च राशि होती है, एक नीच राशि होती है। जैसे गुरु की उच्च राशि कर्क है, नीच राशि जो है मकर है। शुक्र की उच्च राशि मीन है, तो कन्या राशि नीच की है। तो इस प्रकार दो राशियां होती है। पर गुरु जो बुध है, इसकी अपनी खुद की ही उच्च राशि है। मतलब कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। कन्या राशि में बुध की दो राशियां है, एक मिथुन राशि है, एक कन्या राशि है। तो कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि ये अपनी राशि में उच्च का होता है, और ये जिसके साथ बैठता है उसका फल देता है। सूर्य के साथ बैठ के सूर्य का फल देगा, गुरु के साथ बैठ के गुरु का फल देगा। इसका अपना व्यक्तिगत फल तो होता है, लेकिन ये जिसके साथ बैठता है उसका फल देता है। और जब कभी किसी के साथ नहीं बैठता, तो जिस राशि में जिस नक्षत्र में बैठा है उसके मालिक का फल भी एडॉप्ट करता है। तो इस प्रकार से बुध अपने आप बहुत दुर्लभ, बहुत अद्वितीय और बहुत विलक्षण प्रतिभा वाला ग्रह है। और बुध जो है, उस बुध का आगे मैं बताने जा रहा हूँ लाभ। जो ये घटना घटी उसके बाद क्या हुआ, होता क्या है कि देव जो है, सुर और असुर दो प्रकार के वर्ग है। तो देवताओं का और राक्षसों का हमेशा संग्राम होते आया, लड़ाई झगड़े होते आए, युद्ध होते आए। और होता क्या, जब भी वो जो इनके गुरु है शुक्राचार्य, वो इनका साथ देते हैं राक्षसों का, देवताओं का साथ देव गुरु बृहस्पति देते हैं। अब जब भी झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, जब वध होते हैं राक्षसों के, तो शुक्राचार्य के पास एक ऐसा मंत्र है, जिसे कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र, व्रत संजीवनी मंत्र। व्रत संजीवनी मंत्र जो होता है, व्रत संजीवनी मंत्र जो होता है, वो ऐसा मंत्र होता है जिससे कि मुर्दे में जान फूकी जा सके। मतलब जो कोई व्यक्ति मर गया है, तो उस व्रत संजीवनी मंत्र का जप करके उस व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता है, पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो वो जो व्रत संजीवनी मंत्र था, वो शुक्राचार्य के पास ही था, और किसी के पास था नहीं। तो शुक्राचार्य जब भी राक्षस मरते, उनको जीवित कर देते उस मंत्र के हिस्से, और राक्षस वापस जिंदा होकर के देवताओं को परेशान करते। तो ये सिलसिला काफी समय तक चलते रहा। देवों के बीच में संवाद हुए, चर्चाएं हुई, मंत्रणा हुई कि भैया कब तक चलेगा, कब तक ऐसे बार बार राक्षस जिंदा होते रहेंगे। यदि ऐसा होता रहा तो हम कभी राक्षसों को हरा ही नहीं पाएंगे, और हमारी ऊर्जा जो है क्षय होती रहेगी, हमारी ताकत क्षय होती रहेगी, हमको भागना पड़ेगा डर डर के इधर उधर। तो इसमें क्या किया जाए, तो इसके लिए जब उपाय निकाले गए, तो उसमें उपाय ये आया सबके एक विचार से कि हमें शुक्राचार्य के उस व्रत संजीवनी मंत्र को लेना होगा, उसे किसी प्रकार से नष्ट करना होगा, उसे किसी प्रकार से कीलना होगा, ताकि वह सफल न हो पाए, वह काम नहीं करे, मतलब उसका असर खत्म करना होगा, तब जाकर के हम ये काम कर सकते हैं। तो अब ये मंत्र कैसे लेके आए, बोले या तो उसको असफल कर दे, उसको रोक दे, या फिर वो मंत्र हमारे को मिल जाए, ताकि हम भी अपने आप को जीवित कर सके, हमारी सैनिकों को, जैसे वो कर रहे हैं, तो बराबरी पे आ जाएगी। अभी एक तरफ पलना भारी हो रहा है। तो इस बात को लेकर के जब चर्चा हुई, तो नतीजा यह निकला कि उन्होंने बुध को शुक्राचार्य के पास भेजा छद्म वेद से, मतलब फेक बना के, नकली बना के, छलिया बना करके बुध गया। क्योंकि बुध का वाक चातुर्य बहुत अच्छा था, उसकी शिष्टता बहुत अच्छी थी, उसके हाव भाव बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा अभिनय करता है बुध, बहुत नाटक करता है, बहुत अच्छे से लोगों को पटा लेता है, वाक चातुर्य, वाक पटुता है, उसके सारे गुणों को देखते हैं, उसको सीखने की बहुत ललक होती है, वो जल्दी कोई चीज़ को अडॉप्ट करता है, उसका जो बोलते हैं ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, ये सब बुध की विशेषता है। तो उस बुध को लेकर के वो आशान्वित थे सब देवता लोग। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उस बुध को पहुंचाया शुक्राचार्य के पास कि आप वहां जाओ, उनके पास रहो, उनके दिल में अपनी जगह बनाओ, और उनसे वो मंत्र लेके आओ। बोले ठीक है।
तो शुक्राचार्य के पास ये गए बुध, और उनके बाद रहे, उनकी बहुत सेवा करी, बहुत अच्छे सेवा करी, और उसके बाद काफी दिन तक रहे। तब शुक्राचार्य कहीं ना कहीं मन में समझ गए थे कि ये किस विधि से आए, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे, वहां थे, तो वह उस मंत्र को देना नहीं चाहते थे। लेकिन शुक्राचार्य कि यहाँ उनकी एक लड़की थी जो कि बुध ग्रह पे आसक्त तो हो गई थी और उसको बहुत प्रेम करती थी। और जब शुक्राचार्य को पता चला कि बुध मंत्र लेने के लिए आए हैं, तो उन्होंने क्रोधवश उसका वध कर दिया। और वध जब कर दिया तो वह जो लड़की थी वह नाराज हो गई और उसने बहुत विलाप किया कि मैं इससे प्रेम करती हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ, आप इसको जीवित करो, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, इसको आप जीवित कर दो। तो बोले जीवित मैं नहीं कर सकता हूँ। बोले क्यों नहीं कर सकता हूँ? बोले वो आपका संजीवनी मंत्र है, बोले ये देवताओं का दूध है, ऐसा है वैसा, सब बातें उनको बताई। लेकिन जब वो लड़की जिद पकड़ के बैठ गई तो थक हार करके उनको उसको जीवित करना पड़ा। और जीवित करना पड़ा तो वो जो मंत्र था वह मंत्र उसके सामने ही बोला, उस बच्चे के सामने, और उसको जीवित किया बुध ग्रह को। और बुध ग्रह जो है उठ के बैठ गए, मंत्र संजीव मंत्र को पढ़ा और पानी छिड़क दिया तो उसने उठ के बैठ गए। तो क्या हुआ कि मंत्र दीक्षा के दौरान एक बात कही जाती है कि जब मंत्र किसी स्त्री को नहीं देना चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात मंत्र षटकर्णी नहीं होना चाहिए। षटकर्णी मतलब 6 कान जिसको बोलते हैं। तो जब गुरु कोई मंत्र देता है तो गुरु के 2 कान, शिष्य के 2 कान होना चाहिए, बाकी छठा 2 कान किसी और के, कोई और व्यक्ति तीसरा वहां पे नहीं हो, ये शर्तें होती है। तो चूंकि वह मंत्र गुरु कन्या को प्राप्त हो चुका था, उन्हें मिल गया था, स्त्री को मंत्र दिया नहीं जाता है, तो वहां पर वो मंत्र असफल हो गया, मतलब वो मंत्र निष्क्रिय हो गया। तो वह जो मंत्र निष्क्रिय हुआ उसके बाद से मृत संजीवनी मंत्र ने काम करना बंद कर दिया। और जो है शुक्राचार्य जो राक्षस को जीवित कर रहे थे, वो जो प्रक्रिया थी वो थम गई। लेकिन इन सबके साथ साथ क्या हुआ कि ये जो मंत्र अभिमंत्रित करके जीवित कर रहे थे, तब उस बुध को भी वो मंत्र प्राप्त हो गया जीवित करने के दौरान। इस प्रकार से 2 चीजें हुई, एक तो कन्या को, जो स्त्री को मंत्र नहीं मिलना था, वो मिला। तीसरा ये हुआ कि षटकर्णी हो गए, 6 कान हो गए। अब जब बुध को मंत्र मिल गया तो बुध मंत्र लेके जाने लगा, और वह लड़की जो है उसके पीछे पड़ी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आपको पसंद करती हूँ, प्रेम करती हूँ। पर बुध नहीं बोला, बोला मैं नहीं करता, मैं सिर्फ यहाँ अपने उद्देश्य को लेकर के आया था, मेरा उद्देश्य पूरा हुआ है, अब मैं जाता हूँ। तो उस समय उसकी जो कन्या थी शुक्रदेव की, उसका बहुत वो कल्पी कलाप रहा, उसकी श्राप रहा, और वो उसके बाद बुध कभी किसी स्त्री के संसर्ग करने लायक नहीं रहा। तो इस प्रकार यहाँ ये समझ में आती है बात कि बुध एक अच्छा जासूस भी है, बुध अच्छा बोलते मर्म भेदी भी है। किसी का भेद जानना हो, जासूसी करना हो, तो वो बुध कर सकता है। बुध जो है अवसरवादी भी है। बुध अवसरवादी होता है, मतलब रहता है तो बहुत मीठा बोलेगा, पेट में घुस जाएगा, अपना काम करके वापस बाहर निकल के और पलट के देखेगा भी नहीं। ये बुध के लक्षण इस कहानी में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार मित्रों बुध जो आया, तो इस प्रकार बुध को श्राप लगा, वह वहाँ पे नपुंसक भी बना, और वह जो है मंत्र को उसने ये कर दिया। लेकिन वो चूंकि उसने बहुत बड़ा काम करा था देवताओं के लिए, सुरों के लिए, देवताओं के लिए बहुत बड़ा काम करा था, तो इसलिए उसकी जो थी पूछ परक देवताओं बढ़ गई है, उसको ग्रहों में स्थान मिल गया, और नवग्रह में उसका एक स्थान हो गया, जिससे कि उसकी पूजा आज भी होती है। तो यह वही बुध है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो बुध जो देवता होते हैं, बुध जो ग्रह होते हैं, उनका स्वभाव हमने जैसे बताया आपको कि अवसरवादी होते हैं। नपुंसक ग्रह है जिसके साथ बैठते से काम करते हैं, जासूस है, कई प्रकार की भाषाओं को, विद्याओं को जानने की जिज्ञासा रहती है, कागज का, कलम का, मीडिया का जो संवाद है, जो मंत्राचार है, उन सब में कहीं ना कहीं बुध की जो उपस्थिति या बुध का प्रभाव निहित रूप से रहता है। तो ये सब चीजें बुध के साथ होती है। तो बुध को लेकर के ही ये साल आने वाला है। तो अब आप काफी हद तक शायद समझ गए होंगे कि बुध क्या करता है। बुध क्या करता है, बुध जो सबसे बड़ी बात क्या करता है, अवसरवादी है। पहली बात, अवसर मौका देखता है, तलाश करता है, मौके को कैच करता है और आगे बढ़ जाता है।
बुध मीठा बोलने वाला है, बुध वाक चातुर्य है बुध के पास है, वाक पटु है, बोल के पटाने वाला है। बुध नाटकीय है, अभिनय करने वाला है, अलग अलग कलाओं का जानकार है, अलग अलग भाषाओं का जानकार है, अलग अलग प्रकार की सिद्धियां जो है उसको प्राप्त है। क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं जो है, 15 कलाएं 16 कलाएं जो चंद्रमा की है, वो पूरी जो कलाओं का असर बुध में आया हुआ है। देवगुरु बृहस्पति तारा बाबा का जो है वो भी असर में आया हुआ है। तो ये जो असर है, ये जो डीएनए है, उससे वो जो बुध का स्वभाव बना हुआ है। तो अगर आप में विश्लेषण करने की क्षमता है, अगर आप में बहुत सारी कलाएं हैं या एक से अधिक कलाएं हैं या बहुत सारी भाषाएं आप जानते हैं या भाषा जानने के इच्छुक रहते हैं या भाषा के से आपका व्यवसाय चल रहा है, कागज़ का किताब का काम है, आपका साहित्य का काम है, पब्लिशिंग का काम है, लेखक है, साहित्यकार है, अगर आप नाटक करते हैं, फिल्म बनाते हैं, ड्रामा, एक्टिंग, डांस, म्यूज़िक का आपका क्षेत्र है, अगर आपका क्षेत्र अध्यात्म का तो है ही, लेकिन साथ साथ अगर आपके साथ ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को मार्केटिंग में अच्छा समझते हैं या मार्केटिंग अच्छी कर लेते हैं या आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वित्तीय प्रबंधन आपका अच्छा है, तो ये सब बुध की कैटेगरी में आता है। बुध ये बहुआयामी व्यक्तित्व देता है। तो बुध का यह सब काम है। बुध जो है इतने सारे काम करता है। एक बात और बुध की आपको बता दूं विशेषता, वैसे तो बहुत सभी प्रकार से ज्योतिष तो मैंने बताया, 5 का क्या मैंने ज्योतिष के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बुध का बताया, प्राचीन पुरानी कथा बताई बुध की। अब बुध का एक और लक्षण बता रहा हूँ मैं। बुध की पर्सनालिटी कैसे होती है, बुध वाले चेहरे कैसे होते हैं, बुध का व्यक्तित्व कैसा होता है, शारीरिक गठन कैसा होता है, उस पर हम बात करते हैं। मैं आपको बताऊँ, बुध का मैंने कहा कि ये तिरछा बाड़ाकार है, तीर के आकार का है, ईशान कोण में इसका स्थान है, तो तीर तिरछा जाता है। तो बुध वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनका बुध अच्छा होता है, जो बुध से प्रभावित अधिकतर होते हैं, उन लोगों की गर्दन हल्की तिरछी होती है। ऐसे चलना, ऐसे बात करना, ऐसे रहना, ऐसे उनकी विशेषता होती है। और आपको इसका सबसे जो अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ, आप में से लगभग सभी ने इसको रियलाइज किया होगा। तो यह एग्जाम्पल है हमारे फिल्म क्षेत्र के मंजे हुए और सिद्ध प्रसिद्ध अभिनेता देवानंद का। देवानंद की पिक्चर आप देखिए, गाइड से लेके कई पिक्चरें सब में तिरछी गर्दन डाल करके हाथ ढीले करके चल रहे हैं। उनकी स्टाइल ही वो थी, उनकी गर्दन तिरछी रहती थी। तो ये जो स्टाइल होती है, कई बार देखना आपकी स्त्री या पुरुष आते हैं तो हल्की तिरछी गर्दन हो जाती है, गिर जाते हैं। तो वो जो प्रकार होता है वो बुध का ही प्रकार होता है। बुध वालों की थोड़ी अलग दिखती है। बुध वालों के चेहरे पे तिल या मत्स्य का निशान होता है, गाल पे, नाक के आसपास या ठोड़ी पे कहीं के तिल होता है, बस्सा होता है, और उनका हल्का सा चिपटा सा जो ठोड़ी होती है। और ये लोग अवसरवादी होते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं, अच्छे हंसते हैं, खिल के बात करते हैं, और ये बातों के माहिर होते हैं। आपकी दिल की बात तुरंत जान लेते हैं, आपसे वही बात करते हैं जो आपको पसंद हो। इनकी खासियत है, ये आपको देखते बराबर समझ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए। कहते हैं पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए उसमें वैसा। तो यह बुध वाले लोग ऐसे होते हैं, जैसा स्वभाव आपका है वैसे ही बात करेंगे, जो आपको चाहिए वही आपको करेंगे। और ये सारे के सारे गुण आते हैं व्यवसाय के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, ये सारे गुण आते हैं। तो अगर आपके अंदर वैसा गुण है या जो व्यापारी वर्ग है, उन सब में कहीं ना कहीं बुध का असर रहता है। तभी तो ये बंद लिफाफा पढ़ लेते हैं। कोई ग्राहक आया तो उसके दिल में क्या है, वो कितनी खरीदी कर सकता है, कितना सामान ले सकता है, ले नहीं ले सकता, वो पूछ के जाएगा, लेके जाएगा, क्या करेगा, इसका खाका दिमाग में तैयार कर लेते हैं और उसके मुताबिक उसके साथ व्यवहार करते हैं। और वह व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता, लेके जाता है, और इस प्रकार से ग्राहकी हो जाती है। तो हाउ टू डू मार्केटिंग, मैनेजमेंट कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें, सोशल मीडिया हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो। तब दुनिया चाहे कितनी बदल जाए, कितने नए तरीके ईजाद हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही व्यवसायीकरण, कितना ही वैश्वीकरण हो जाए, कितना ही नवीकरण हो जाए, बाकी बुध कहीं ना कहीं व्यक्ति में रहता है। और ये बुध ही है जो व्यक्ति को कुछ नया करने को प्रेरित करता है। बुध ही है जो अलग अलग आइडियाज लाता है। विलक्षण व्यावसायिक प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा का धनी बुध है। ऐसे ऐसे स्कीम, ऐसे ऐसे प्लान ये बुध ही ला के देता है। तो इसलिए बुध का अच्छा होना व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुध है तो व्यापार है, व्यापार है तो पैसा है, बुध है तो आपका व्यक्तित्व है, बुध है तो आपके लोग अपने हैं, बुध है तो सब कुछ आपके पास भीड़ है। महफिल, तन्हाई में महफिल खड़ा कर दे, जो कहीं अकेले अनजान जगह जाके लोगों को इकट्ठा कर ले और अपना मजबा बना ले, अपनी भीड़ इकट्ठे बना ले, वो बुध है। इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छी बातें करते हैं, और इनके बातों नाटकीयता होती है।
नाटकीयता होती है, लेकिन फिर भी लोगों को अच्छा लगता है। लोगों को लगता है कि बातें सुनते रहो, घंटे बैठे रहो। तो ये जो सारा प्रभाव है बुद्ध का होता है, तो ये लोग करते हैं। फिल्म लाइन में भी होता है, डायलॉग डिलीवरी बोलते हैं, क्या डायलॉग बोला है साहब, क्या अच्छा अभिनय करा है, तो सारा खेल बुद्ध का है। तो ये बुध जो है आपके लिए इस साल भर तक रहेगा। वैसे तो उम्र भर पत्रिका में अंक में सब कुछ रहेगा। अब किन लोगों को विशेष करके रहेगा वो बता देता हूं मैं आपको। चलिए शुरू करते हैं राशि से पहले। राशि में मिथुन राशि, जेमिनी राशि तीसरे नंबर की आती है, मिथुन राशि वह, और कन्या राशि, ठीक है, जो वर्गो वर्जो। तो ये जो है आपकी वर्गो जो है, जो जेमिनी मिथुन या कन्या जो राशि है, दोनों राशि बुध की है। एक नक्षत्र में ज्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा। आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में आता है, ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है, और रेवती नक्षत्र मीन राशि में आता है, 12वीं राशि में, ठीक है। तो ये 3 नक्षत्र और ये 2 राशियां, इस पे प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है बुध का, क्योंकि ये इनके अपने नक्षत्र है, अपनी राशियां है। तो जो जो व्यक्ति इन नक्षत्र वाले हैं, जो जो इस राशि वाले हैं, उन लोगों पे इसका प्रभाव निश्चित तौर पे बाकी राशियों के बनिस्बत अधिक पड़ेगा, अधिक रहता है, ना रहेगा। अब ये हुई बात ज्योतिष की। अब आते हैं फिगर पे, अंक पे, न्यूमरोलॉजी पे आते हैं। तो इसका नंबर है 5। प्योर 5 नंबर इज द बेस्ट। जो प्योर 5 वाले हैं उनको तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा मिलेगा। बट जो सिंगल डिजिट 5 बनते हैं, 1 4 5, 14 तारीख वाले जो है वो, 23 2 और 3 23 तारीख वाले हैं वो, और 5 वाले, ये 3 प्रकार के नंबर हैं। किसी महीने की तारीख हो, 12 महीने हैं जनवरी से दिसंबर, किसी भी महीने की 5 तारीख को आपका जन्म हुआ है, 14 को आपका जन्म हुआ है, या 23 को आपका जन्म हुआ है, इट मीन्स आप बुध वाले हैं, आप 5 वाले हैं। तो ये तो हुई बात उसकी। अब इसमें और इसका इजाफा हो जाता है और बढ़ जाता है कब, जब महीना भी 5वां हो। मई महीने की 5 तारीख का है तो समझ लो कि 16 में सुहागा हो गया, और बढ़ गया। और अगर आपकी बर्थ डेट जो है उसमें अगर आपका समझो 5 फिगर आ रहा है कि 95 85 2005 14 23, या इस प्रकार से कुछ आ रहा है कि सिंगल जो आगे के जो 2 डिजिट है उसमें 5 आ रहा है, या दोनों को टोटल जैसे मान लो कि आपने थोड़ी देर के मान लो 95 का बर्थ आपका है तो 5 भी आ रहा है और 95 हो जाएगा। मान लो 5 का है तो 5 आ जाएगा, 005। तो जहाँ जहाँ 5 आ रहे हैं टोटल इकट्ठा सबको जोड़ लो, सब तारीखों को, एक सिंगल डिजिट 5 आ जाए तो भी 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम बता रहे थे आपको कि 5 का नंबर का बहुत बड़ा महत्व है। तो दोस्तों जो 5 वाले हैं, चाहे वो 5 अंक वाले हो, चाहे राशि वाले हो, जो भी हो, उन पे बुध का प्रभाव तो रहेगा, निश्चित तौर पे रहेगा। इसमें कोई शंका नहीं, कोई शुबा नहीं। अब ये बुध क्या कर सकता है, ये बुध क्या वाकई आपको समृद्धि दे सकता है, क्या ये बुध वाकई आपको शोहरत दिला सकता है, या कहीं आपको तकलीफ दे सकता है। क्योंकि बुध राशि वाले द्विस्वभाव राशि के होते हैं, सबसे बड़ी बात। साइड इफेक्ट पे आते हैं हम, तो बुध राशि वाले जो होते हैं, बुध वाले, वो द्विस्वभाव के होते हैं। उनको हर पल हर विचार पे 2 विचार होते हैं, करूं ना करूं, ये करूं वो करूं, ये नहीं वो कर लेता हूँ, अरे वो नहीं वो कर लेता हूँ। जाना होता है दिल्ली, पहुंच जाते हैं जयपुर। तो इस प्रकार के इनके किस्से होते हैं। और अमूमन ये लोग इसकी शिकायत भी करते देखे जाते हैं कि अरे साहब हमारा विचार नहीं एक जगह होता, हम सोच नहीं पाते, हम समझते कुछ नहीं, घर निकलते कुछ और चीज़ को लेकर के, करते कुछ खरीदने जाते हैं, टीवी ले आते हैं, फ्रिज। तो ये इनकी है। ये किताब पढ़ने के शौकीन होते हैं, नए नए नॉलेज लेने के शौकीन होते हैं। व्हाट्सएप पे लो, यूट्यूब पे लो, अभी ऑनलाइन का जमाना है, व्हाट्सएप पे लो, यूट्यूब पे लो, फेसबुक पे लो, नॉलेज की चीज़ें इनको सूचना है, संग्रह करना, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। कई लोग डाक टिकट कलेक्ट करते हैं, कोई लोग पुरानी चीज़ों का कलेक्शन करते हैं, कोई एंटिक पीस का कलेक्शन करते हैं, कोई चीज़ किसी एक्टर्स के फोटो का करते हैं, कोई ऑटोग्राफ का करते हैं। इट मीन्स समवेयर समहाउ दे कलेक्ट। उनको अच्छा लगता है इकट्ठा करना, उनको लगता है इकट्ठा करके रखो। तो ये सब चीज़ें इनकी होती है। इनका कलर होता है हरा, ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर इनके लिए बहुत फेवरेबल होता है। और इसीलिए वास्तु में भी ड्राइंग रूम में जहाँ आप बैठते हैं वहाँ पैरेट ग्रीन कलर को करना ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि उससे पैसा आता है, समृद्धि आती है, बरकत आती है। तो इस प्रकार से बुध वाले लोग जो है अपना काम करते हैं। तो
आ आप जो है कहीं इस किसी प्रकार से इस किसी फील्ड में है, या किसी ऐसे विषय से आप है, या कैसे विचार आपके हैं, या आपका स्वभाव भी ऐसा है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ ऐसा आ रहा है, तो यकीनन आप भी उससे रिलेटेड है, मुझसे रिलेटेड है। और ये साल आपके लिए तो बहुत टर्निंग पॉइंट है, बहुत बदलाव करने वाला है। लेकिन उसका जो इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों ही होते हैं। जहाँ एक तरफ अच्छा होता है, वहाँ दूसरी तरफ बुरा भी होता है। तो ये कई बार हो जाता है, दल बदलना इनकी आदत होती है। पल में तोला पल में मासा, इधर से उधर उधर से इधर हो जाते हैं। और इसमें कई बार इनको फायदा भी होता है, कई बार नुकसान भी होता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी अगले साल बहुत से लोग स्विच करने वाले हैं, बहुत से लोग यहाँ से वहाँ जाने वाले हैं। पर क्या हर व्यक्ति को प्रॉस्पेरिटी मिलेगी? क्या हर व्यक्ति सक्सेस होगा? क्या हर व्यक्ति सफल होगा? यह डिपेंड करता है आपके पर्सनल बुद्ध पे, आपकी पर्सनल न्यूमरोलॉजी पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं तो हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपका साल कैसा जाने वाला है। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं अमूमन सबके लिए एक साथ ले रहे हैं। तो ये जो आने वाला साल है उसमें कहीं कोई डिसीजन आपका गलत ना हो जाए, कहीं कोई गलत चीज़ ना हो जाए, या हो सकता है फ़ायदा लेते लेते चूक न जाए। इन सब को समझने जानने के लिए आपको सिर्फ कुछ मिनट देना पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग बनाने जा रहे हैं एक अच्छा वीडियो जिसमें डिटेल्स होगी, बताया जाएगा कैसे क्या होगा। जो जो हमें पता है, जो हमें नॉलेज में है, वो सब हम देने वाले हैं। परंतु इसके बावजूद भी आप लोगों का व्यक्तिगत आपका कोई सवाल, या आपके कोई परेशानी, या कोई आपका ऐसा विषय हो जिस पे बुद्ध को लेकर के, या इन आदतों को लेकर के, इन विचारों को लेकर के, या इन नंबर्स को लेकर के, तो आप हमें कमेंट्स में डाल सकते हैं। अभी हमारे पास एक हफ्ते का समय ज़्यादा है, इसके अंदर हमको किसी भी हालत में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और वीडियो बनाना है। तो अगर आप जल्दी जल्दी बता देंगे तो हम आपके उन सवालों को भी जहन में रख करके उनके मद्देनज़र उनको संतुष्ट करने के हिसाब से उस वीडियो में शामिल करेंगे और वीडियो को और अच्छा बनाएंगे, ताकि इसमें आपका योगदान सराहनीय होगा। क्योंकि वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, डालना, करना, अपलोड करना काफ़ी टाइम लगता है। पूरी टीम यद्यपि लगी रहती है, उसके बाद भी समय लगता है, पूरा होमवर्क करना पड़ता है, कंटेंट तैयार करना पड़ते हैं। तो ये इतना आसान काम तो होता नहीं। और बात पूरे साल भर की है, तो बड़ा सोच के समझ के सबको लेके चलना है। तो अगर आप चाहते हैं तो हमको आप कोऑपरेट कर सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा हमें यदि आप कोऑपरेट करते हैं तो। और यदि आप व्यक्तिगत तौर पे कुछ सलाह मशवरा चाहते हैं, कुछ परामर्श चाहते हैं, तो सशुल्क परामर्श हमारे पास उपलब्ध है। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। आप चाहे तो संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स आपको इसमें दे दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और फुल एनर्जी, पूरी ऊर्जा, पूरा उत्साह, फुल ऑफ जिल पूरा आपको मिलेगा 2023 में। ये एक बार फिर बताने जा रहे हैं आपको, ये बुध है बॉस, बुध चाहे जो कर सकता है। कभी आप सोचा होगा कि अकस्मात गड़ा हुआ धन मिल गया, किसी को कहीं लाभ मिल गया, कहीं कोई प्रॉपर्टी मिल गई पुराने पुरखों की, कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स मिल गए, दस्तावेज मिल गए, पुराने कागज मिल गए, मतलब कागज का काम करता है तो दस्तावेज मिल गए, कोई पुरानी एफडी मिल गई, कहीं शेयर मिल गया। तो ये सारे काम बुध करता है। कोई पुरानी किताब मिल गई, नक्शा मिल गया, कुछ भी, कोई ऑर्नामेंट मिल गए, लोगों को लगा कि कुछ नहीं पीतर है, आपने लिख लिया, हाथ में सोना हो गया, कुछ भी कर सकता है। शेयर मार्केट में उछाल ला सकता है, शेयर के अंदर कर सकता है, कहीं कुछ भी, अच्छा लॉटरी सट्टा जुआ वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खेलो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप शेयर लगाओ, मैं पैसा करो, या आप जुआ खेलो, हट्टा खेलो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मतलब मैं बोल रहा हूँ बड़ा हुआ धन निकालो, मतलब बोल रहा हूँ पागल हो, ये करता है ऐसा बता रहा हूँ, इसका स्वभाव बता रहा हूँ कि देता है। हो सकता है किसी का नसीब हो तो मिल भी जाए, ये एक अलग बात है। बाकी मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूँ, किसी को प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ इस कामों के लिए कि आप इसे करें। मेरी तरफ से बिल्कुल बनाई है। आप आपका बुद्धि, अपनी विवेक को ध्यान में रख करके, इस्तेमाल करके आपको जो करना है करें। बाकी मेरी तरफ से कतई सलाह नहीं है। इस ग्रह का स्वभाव बताया है, ये ऐसा करता है और इसीलिए कुछ भी हो सकता है। जो बड़े लंबे समय तक फायदे होते हैं वह भी बुद्ध देता है। जैसे कोई फिल्म के गाने की रॉयल्टी हुई, किसी किताब की रॉयल्टी हुई, कोई लेखक को जो रॉयल्टी मिलती है, जो कमीशन मिलता है, लंबे समय तक ताउमर मिलता है, ये सारे खेल बुध के हैं। बुध कुछ भी कर सकता है। अकस्मात
कोई प्लाट पुराना पड़ा हुआ जो बिक रहा है, उसका ग्राहक आ जाएगा, प्लाट बिक जाएगा, बड़ा पैसा आ जाएगा। कोई फाइनेंस हो जाएगा, लोन हो जाएगा, कहीं से योजना आ जाएगी, कहीं कुछ ऐसी आ जाएगा, या घर के पास सड़क निकल गई, या गांव से नहर निकल गई, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया और बड़ा मुआवजा मिल गया और आपके काम हो गए। इट में भी हैपन, ये भी हो सकता है। तो इसलिए कहा कि ये बुध है, वो उस बुध कुछ भी कर सकता है। तो ये बुध कुछ भी कर सकता है। अगर आपको ये समझना है, जानना, उसको अच्छे से करना है, तो व्यक्तिगत संपर्क करें, और या वीडियो हम बनाने वाले हैं उसमें आपका सवाल जरूर पहुंचा दें कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसको जानना चाहते हैं, बता दें, तो हम निश्चित तौर पे उस वीडियो को उसको काउंट करेंगे, उसको लेंगे, उसको देख के उसके उस सवाल के जवाब के साथ वीडियो बनाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। पर आपका कमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, विद इन 4 डेज 5 डेज आ जाना चाहिए कि नेक्स्ट वीक मुझे वीडियो हर हाल में अपलोड करवाना है। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं तो अपना कमेंट पहुँचाएँ, और कैसा लगा आज का ये लाइव सेशन मुझे बताएं। आपके उत्तर के इंतज़ार में आपका अपना चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, ओम हरि ओम।